हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन। फिर से स्वागत आपका एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के अंदर। और दोस्तों, मेरा नाम है जेपी चौहान और कल अपन स्टार्ट कर चुके थे क्लास 11 का ईयर लॉन्ग कोर्स। बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स रहा, बहुत ही मजा आ गया देख के वीडियो को, और लोगों को जोड़ते जाएं, बस ये मेरी तमन्ना है। जितने लोग जुड़ेंगे यार उतनी मुझे एनर्जी रहेगी, उतना अच्छा पढ़ा पाऊंगा मैं, मजा आएगा मुझे और आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा फिर, राइट। कल मैंने होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे। कल वाला लेक्चर अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसको देख के फिर आए हैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। होमवर्क के क्वेश्चन देखो क्या दिए थे मैंने। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लो क्या है कि y = x² + 2 मैंने दिया था आपको। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेना, कॉपी पेन लेके बैठ जाना। आपको फाइंड आउट करना है y1, है ना, सिंपल। इसको ओरली करवा देता हूं मैं, है ना। x² + x की पावर 4, शायद 4 है ना, x की पावर 4 + 2 है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन x की तो मुझे निकालना है y1। तो y1 क्या हो जाएगा, x की जगह 1 रखो आप, +2 कितना हो जाएगा मेरे पास, 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद y2 निकालना है ना। सेकंड क्या था मेरे पास, y2 मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 + 2, 2 × 2 = 4 × 8 = 16 + 2 18। उसके बाद इसने क्या बोला था, y2 निकालना है। y2 का मतलब क्या हो गया, और बाप रे बाप, y2 का मतलब क्या हो गया, y2 कितना है, 18 की जगह क्या, 18 कहाँ रखोगे, x की जगह रखोगे। x कितना है, x की पावर 4। अपने को फंक्शन क्या दिया हुआ था, y = x⁴ + 2 दिया हुआ था, ठीक है। तो y18 का मतलब क्या हो गया, x की जगह आप क्या रख दो, 18 रख दो +2। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। और फाइनली y-2 पूछा था। y-2 का मतलब क्या हो गया, x की जगह -2, तो -2 की पावर 4 + 2। इसको सॉल्व कर लेना, इसका भी क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर सेम आएगा, 2 वाले 18 ही आएगा, है ना, क्योंकि पावर क्या है मेरे पास, even है। 2 × 4 = 8 × 16 + 2 18। दिस इज व्हाट फर्स्ट आंसर। सेकंड मैंने क्या बोला था आपको, रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ये आपने 10th में बहुत किया हुआ है, बस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था। रूट्स फाइंड आउट कर लेना यार। एक क्वेश्चन कर देता हूँ, बाकी दूसरा तुम कर लेना, कोई सिंपल सा। x² - 2x - 2 = 0। रूट्स के लिए सिंपल फॉर्मूला x = -b, है ना, -b क्या है मेरे पास, है ना, फॉर्मूला याद है, कल लिखवाया था मैंने, -b ± √b² - 4ac/2a क्या हो जाएगा, -b कितना होता है, x के मल्टीप्लाई में जो भी होता है वो b होता है। -b ± √b² मतलब -2 का स्क्वायर 4 -4a मतलब x² के मल्टीपल में जो होता है वो a होता है। a कितना हो गया, 1। c कितना हो गया, यहाँ पर जो लिखा होता है वो c होता है। c कितना है, -2 है, एंड होल डिवाइडेड बाय 2। a कितना है, 1। बस इसको यहाँ से सॉल्व करोगे, देख कितना आ रहा है मेरे पास। तो फाइनली x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ पर कितनी, -2 ± √4। ये कितना है देखो, -+ 4 × 8, 8 और 4 कितना हो गया मेरे पास, 12, एंड डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से बस कॉमन ले लो तो x की 2 वैल्यू आ जाएगी। इसको आगे सॉल्व कर सकते हो आप, है ना। तो 2 वैल्यू आ जाएगी, 2 + √12/2, ये तो एक, इसको मैं, और दूसरा आ जाएगा मेरे पास कितना, 2 - √12/2। ये 2 मेरे पास क्या आ गए, रूट्स आ गए, ऑलराइट। उसके बाद देखो क्या मैंने क्या बोला था आपको, कॉमन लेना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोला था मैंने, क्या बोला, कॉमन लेना था। क्वेश्चन नंबर 3, इसका एक और पार्ट दिया हुआ है, सेम ही फॉर्मूला यूज करके कर लेना, है ना। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, अप्रोच बता देता हूँ मैं। उसके बाद देखिए आप, a + 2b, अभी ये सिंपल चीजें हैं, बाकी बाद में होमवर्क अपन लेंगे, ऐसी फॉर्मूला के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसका अलग ही सेशन चलेगा। आपको a + 2b का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ये है ना, a + 2b का होल स्क्वायर। आपको कॉमन लेना है, यहाँ से कॉमन लेना है a। क्वेश्चन में पूछा था मैंने, कॉमन लेना है a, तो a कॉमन लोगे तो हमेशा पावर के साथ बाहर आता है, तो a², और जो कॉमन लिया उसको हर टर्म में डिवाइड कर दो। इधर डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, इधर डिवाइड करोगे तो a आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास कॉमन, वापस रीराइट कर लिया अपन। एक और क्या था मेरे पास, a², है ना, एक ये हो गया। दूसरा क्या था, a², क्या खराब होगी, +2a + b + b होल क्यूब। यहाँ से भी a कॉमन लोगे, क्या होगा, क्यूब के साथ बाहर आएगा, तो a कॉमन लिया, क्यूब के साथ बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, जो कॉमन ले रहे उसको डिवाइड कर दो, तो a² / a + 2, a से a कैंसिल बचा तो 2, और b से a को डिवाइड किया तो क्या आ गया, b/a, क्या आ गया, होल क्यूब, क्लियर। उसके बाद फैक्टोरियल सॉल्व किया था अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। आपको 3, 2, 4, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करना था। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, एक रिड्यूस करके लिखो, 3, 2, 1 तक, यही पढ़ा था अपन ने। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1 तक, एक एक कम करते जाओ। 4 फैक्टोरियल मतलब
4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका शॉर्टकट बताया था मैंने, क्योंकि ये दोनों सेम आते हैं हमेशा। इधर इसको 4 फैक्टोरियल 3 भी लिख सकता हूँ, लेकिन छोटा नंबर इसलिए पूरा खोल लो, बेटर रहेगा आपके लिए। 2/12 कितना हो गया? 2/12 कितना हो गया? 1/6 आंसर हो गया आपके पास। ठीक है, ये हो गया। फैक्टोरियल वाला सिंपल क्वेश्चन था ना, आराम सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, दूसरा क्या था? 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने 1 लिखवाई थी, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी क्या होगी? 1 ही होगा ना। 1 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 0 नहीं करोगे आप, क्योंकि 0 तक तो जाना ही नहीं होता है अपने को, 1 तक ही आपको करना होता है। और 0 फैक्टोरियल का मतलब भी क्या होता है? 1, सो 1 आंसर। उसके बाद फिफ्थ देखो, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या करवाया था मैंने? z इक्वल्स टू दिया हुआ आपको, है ना, a प्लस बी होल पावर n, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्या कि b वेरी वेरी लेस देन a। तो आपको इसको रीराइट करना था, b वेरी वेरी लेस देन a, इसका मतलब क्या है? b अपॉन a वेरी वेरी लेस देन 1, b अपॉन a वेरी वेरी लेस देन 1। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? देखो मैं यहाँ से मैं अगर a को मान लूँ तो बाहर क्या होगा? पावर के साथ बाहर आएगा, ये विद पावर बाहर आएगा, तो अंदर क्या बचा? a को मान लिया इसलिए 1, दोनों टर्म में a से डिवाइड कर दिया, b अपॉन a होल पावर n। बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे, इसको रीराइट करना है। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या पढ़ा था अपन ने कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n, है ना, होमवर्क इसलिए फटाफट कर रहे हैं अपन। 1 प्लस एक्स टू द पावर n क्या होता है? 1 प्लस nx होता है। किस कंडीशन में? x वेरी वेरी लेस देन 1 हो। तो b अपॉन a की वैल्यू क्या है? वेरी वेरी लेस देन 1 है, तो क्या हो जाएगा? a टू द पावर n और 1 प्लस, बहुत लोगों को लग रहा होगा बहुत फास्ट कर रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि जिन्होंने कल ये लेक्चर अटेंड किया होगा उनको एकदम अच्छे समझ में आ रहा होगा, और रिवाइज करके बैठे हैं आप, रिवाइज करके बैठे तो जाके मजा आएगा। ठीक है, 1 प्लस एन बी ए अपॉन ए, दिस इज व्हाट आफ्टर रिडक्शन। उसके बाद एक और दिया हुआ है आपको क्या? x प्लस 3 की पावर 4, दिख ही नहीं रहा है, आगे खराब होगी क्या? y इक्वल्स टू, एक और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? x प्लस 3 की पावर 4, x प्लस 3 की पावर 4, और x दे रखा है वेरी वेरी लेस देन 3, मतलब x अपॉन 3 इज वेरी वेरी लेस देन 1। ये बाइनोमियल यूज करना है, इस बाइनोमियल को यूज करेंगे अपन यहाँ पर। ठीक है, बाइनोमियल को यूज करोगे आप, क्या होगा आपके पास? बस यहाँ पर देख लो आप, x अपॉन 3 बनाना है। x अपॉन 3 कैसे बनेगा? बाइनोमियल मतलब 1 प्लस समथिंग, इसको 1 प्लस समथिंग में कन्वर्ट करना होगा आपको हमेशा। देख 3 कॉमन ले लो, क्या आएगा? 3 पावर के साथ बाहर आएगा, और अंदर क्या बचा? 3 की जगह 1 प्लस x की जगह x अपॉन 3, कल कॉमन लेना सिखाया था मैंने। ठीक है, क्या हो गया? देखो 3 पावर 4 x/3 क्या है? ये अगर संख्या बहुत छोटी है तो 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो क्या हो गया? 1 प्लस 4x/3, दिस इज व्हाट फाइनल रिडक्शन। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो आज स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालो, जल्दी से हेडिंग डालेंगे आप, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री जो भी है। अरे यार नोट करना है तो नोट कर लो भाई, जल्दी से नोट कर लो। ट्रिग्नोमेट्री, नेक्स्ट हेडिंग डालो, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। है ना, हेडिंग डालो जल्दी से, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। हाँ भगवान, ट्रिग्नोमेट्री, है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालें आप, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिग्नो, है ना, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ज़्यादा परिभाषाओं के ऊपर नहीं जाएंगे, फिजिक्स को जितनी मैथ्स चाहिए उतनी सिखा रहा हूँ मैं, मैथ्स पढ़ाने नहीं आया हूँ। ठीक है, बाकी मैथ्स भी आती है, बहुत डिटेल में पढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, चलो तो ट्रिग्नोमेट्री जो है उसके अंदर अपन क्या देखते हैं? छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं क्या ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या होता है। ये डिस्कशन होता है किसके बीच में? आप कोई भी एंगल लेते हो, एंगल और आपके पास एक क्या बोलते हैं ट्राइंगल हो गया, उसकी साइड्स के बीच में रिलेशन, है ना। एक एंगल और ट्राइंगल की साइड्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो जनरली ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, सिंपल सी अब डेफिनेशन वगैरह पे क्या जाएंगे अपन, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहली चीज अपन देखते हैं क्या है? एंगल। सबसे पहली चीज देखते हैं अपन क्या है? एंगल। एंगल किससे लिख रहा हूं मैं? थीटा। एंगल होता है क्या है? एंगल सिंपल क्या, प्लेन एंगल भी है। सपोज मेरे पास कोई भी एक सर्कल है ना, सर्कल का रेडियस मुझे पता है r, यहां से मैं एक आर्क बनाता हूं, और ये आर्क जो हो रहा है, ये आर्क जो है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? इफ दिस आर्क इज सबटेंडिंग एंगल थीटा, ये जो आर्क है, आर्क जो ए बी जो आर्क है, ए से लेके बी तक जो आर्क है ना, ये क्या हो गया मेरे पास? इसको बोल दिया अपन ने आर्क, और रेडियस क्या हो गया? आर। तो यहाँ से थीटा का रिलेशन होता है
थीटा एंगल इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल्स टू क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया आर्क, आर्क की लेंथ कितनी हो गई मेरे पास ए बी, तो हो गया मेरे पास आर्क, और रेडियस क्या हो गया मेरे पास आर। ये मेरे पास एक सिंपल सा रिलेशन होता है, और यहाँ से इसकी आप एसआई यूनिट अगर आप लिखोगे, है ना, इसकी एसआई यूनिट होती है रेडियन, जिसको आप आर ए डी इन शॉर्ट आप यहाँ से लिखते हो, राइट। समझ में, जल्दी से लिखते चले जाए, है ना। इसके बाद में आपने क्या पढ़ा हुआ है, डिग्री और रेडियन के अंदर रिलेशन पढ़ा हुआ है ना। यू हैव स्टडीड द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो यहाँ से मेरे पास सेकंड देख क्या लिख सकते हैं अपन, लिखो आप रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन होता है वो मुझे देखना है। देखो डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन क्या होता है, सिंपल सा देखो यहाँ पर, ये थीटा जो भी आएगा वो रेडियन में आएगा। देख इसी से मैं लिखता हूं, अगर पूरा एक सर्कल अगर बनाऊं, फॉर कंप्लीट सर्कल, देख सोचना, कंप्लीट सर्कल के लिए थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क की लेंथ मतलब पूरा कंप्लीट सर्कल के लिए आर्क की लेंथ कितनी आएगी, सरकमफ्रेंस के बराबर, है ना। तो आर्क कितना हो जाएगा 2 पाई आर। अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, और डिवाइडेड बाय रेडियस, है ना, आर्क अपॉन रेडियस। और यहां से आर से डिवाइड करोगे ये रेडियस, तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 2 पाई आ गया मेरे पास, समझ में आ गया। तो कंप्लीट सर्कल के लिए जो एंगल होता है वो कितना होता है 2 पाई रेडियन, और कंप्लीट जब सर्कल होता है उस समय एंगल कितना होता है 360 डिग्री बनता है। और ये एंगल कितना होता है, अगर डिग्री में देखें अगर अपन, तो कितना होता है 360 डिग्री एक कंप्लीट सर्कल के लिए। तो यहां से मैं इक्वल कर सकता हूं, तो अपन क्या लिख सकते हैं 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन के बराबर लिख सकते हैं, या पाई रेडियन, या सिंपल 180 डिग्री जो रिलेशन आपको याद है वो किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के इक्वल होता है। अरे क्लियर, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब मुझे कन्वर्ट करना है, तो सिंपल देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, तो बस अब यहाँ से क्या ध्यान रखना है, देखो 1 डिग्री, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना आ गया 1 डिग्री, 180 नीचे ले लो, तो पाई बाय 180 रेडियन हो गया 1 डिग्री इक्वल्स टू। या सिंपल में क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं 1 रेडियन लिखूँ तो 180 बाय पाई डिग्री हो जाएगा 1 रेडियन, या मैं 1 रेडियन लिखूँ तो 1 रेडियन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 उल्टा बाय पाई डिग्री। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखें आप, देखो अब सीधा याद रखो, इसमें फॉर्मूला क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कन्वर्ट करना है 5 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, सिंपल मुझे रेडियन में कन्वर्ट कर, जब रेडियन में कन्वर्ट करना होता है पाई को ऊपर रखो, जब डिग्री में कन्वर्ट करना होता है 180 को ऊपर रखो, क्योंकि पाई रेडियन है और 180 डिग्री है, सिंपल। हेलो समझ में आ रहा है, मतलब तो रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई को ऊपर रखना है, मतलब पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मेरे पास क्या हो गया रेडियन में कन्वर्ट हो गया। मुझे 6 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्या करना है पाई ऊपर रखो 180 से, मतलब पाई बाय 180 या 180 बाय पाई होता है, बस आपको सिंपल ये पता है, ये हो गया रेडियन में कन्वर्ट। मुझे क्या करना है, मुझे करना है 18 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, डिग्री जब होगी तो 180 को ऊपर रखो, जब डिग्री होगा तो 180 को ऊपर रखो, तो 18 है ना डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180 को ऊपर रखो, तो 180 बाय पाई डिग्री। जिसमें कन्वर्ट करना है उसको ऊपर रखना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 ऊपर, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई ऊपर। क्लियर, चलो लिख लो, इसको लिख लो, है ना, लिख लो जल्दी लिख लो। चलो नेक्स्ट करो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नेक्स्ट हेडिंग डालें आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। बेटा लिख लिख के करना, पेन चलेगा तो दिमाग चलेगा, जीवन में याद रखना, कभी आलस मत खाना। यहाँ आलस खाया नहीं कि गड़बड़ हो जाएगा। हम टीचर हर साल एक ही चीज को कितनी बार लिखते हैं, दिन में 4 बार लिखते हैं हम सेम चीज को, और हर साल कितने साल 15 सालों से लिखते आ रहे हैं। सोचो अब हम भी बोर हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, सब्जेक्ट हम भी भूल जाएंगे। तो हमारा बार बार हमको चीजें क्यों याद रह पाती, क्योंकि बार बार हम लिखते हैं, बार बार समझाते हैं, बार बार पढ़ाते हैं। तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं आपके सब्जेक्ट में बहुत उठाव लेके आती है। तो ये चीज, ये रूल हमेशा ध्यान रखें आप, लिख लिख के करें आप, समझाएं दोस्तों को, पढ़ाएं। जो मिला भिखारी को रास्ते में भिखारी मिला, भिखारी को पढ़ाने लग जाए।
कांच में देख के खुद को पढ़ाएं, जो करना करें, साला मेरे को पढ़ाने लग जाओ, तुम ठाले हो, मैं भी ठाला हो जाऊंगा, तुम पढ़नी चाहिए, बस मजा आना चाहिए, मन लगा रहना चाहिए। चल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, नेक्स्ट हेडिंग डाल, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं आपने पढ़े होंगे, 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, है ना, टोटल आपने रेशियो पढ़े होंगे, 6 तरह के रेशियो होते हैं। ट्रायंगल, आपके पास क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये एंगल अगर थीटा है तो थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं अपन, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर पी, और सबसे बड़ा जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस की स्पेलिंग मेरे को पता नहीं है भाई हाइपोटेनियस, और बचा हुआ जो होता है वो क्या होता है, बेस। सबसे बड़ा हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस बी, मतलब एंगल थीटा जो होता है वो हमेशा बेस और हाइपोटेनियस के बीच में बनेगा। सबसे लंबा साइड देखो, उस साइड के पड़ोसी वाला जो साइड होगा वो बेस होगा, और उसके बीच का एंगल क्या होगा, थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो 6 तरह के पढ़े आपने। सबसे पहले साइन थीटा, हाँ अपन ने पढ़ा होगा, अगर आपको ध्यान हो, लाल अपन कक्का पता नहीं क्या करते थे आप मैं भी हिंदी मीडियम में था एक्चुअली, तो ऐसे ही पढ़ता था आप, या फिर आप ऐसे भी लिखते थे, परपेंडिकुलर, बेस, पंडित बद्री प्रसाद, फिर क्या बोलते हैं, हर हर भोले पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, लाल अपन कक्का। हिंदी मीडियम के जो छात्र पता नहीं कैसे पढ़ते होंगे, तो कुल मिला के इसको देख के, है ना, यहाँ से रेशियोज है आपके पास। ये वाला जो होता है ये होता है आपके पास साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, और ये होता है आपके पास टेन थीटा। चल मैं बता देता हूँ, यहाँ पर देखो, कुल मिला के साइन थीटा जो होगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दिख रहा है, पी अपॉन एच। फिर होता है, इसी का उल्टा होता है, इसी का उल्टा होता है कोसेक थीटा, अभी लिख लेंगे, चलो लिख ही लेते हैं, चलो भाई। इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर होता है कोस थीटा, कोस थीटा क्या लिखा मैंने, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन, ये आपने 10th में पढ़ा होगा यार, नहीं पढ़ा है तो यहाँ से याद रख लें। सेक थीटा होता है इसका उल्टा, कोस थीटा का उल्टा होता है, यहाँ से लिख लो आप भली। कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, एच अपॉन पी। सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है, और कोस थीटा का मतलब क्या हो गया मेरे पास, कुल मिला के इसका उल्टा, सेक थीटा इसका उल्टा मतलब एच अपॉन बी। उसके बाद देख कोसेक थीटा, सेक थीटा सॉरी, सेक थीटा क्या, ये मेरे लाल, साइन कोस टेन थीटा, सॉरी ज़्यादा समझ में आ रहा है मेरे को, टेन थीटा क्या, परपेंडिकुलर अपन बेस, और टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा। कोट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का उल्टा भाई होता है, तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर उल्टा। जल्दबाजी में भाई दिमाग बहुत तेज चल रहा है, जल्दबाजी में मैं उल्टा सीधा लिख दूँ, देख लेना भाई, बुरा मत मानना, बुरा मानो ओलिए। हाँ बहुत बढ़िया, शानदार सड़ा है। चल इससे बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज़ देख यहाँ पर, स्टार परफॉर्मर, ये भाई स्टार परफॉर्मर है, ये चीज़ याद रखनी है अपने को, याद रखना है, बहुत काम की चीज़, बड़े 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 काम की चीज़। ये होता है, अगर ये 37 डिग्री है और ये 90 है, तो ये क्या होगा, 53 डिग्री होगा। ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि तीनों, क्योंकि ये ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये आपको समझ में आता है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर 90 बनेंगे, क्योंकि ये 90 है आपके पास। अब यहाँ पर क्या, 37 के सामने वाला जो होता है वो 3 होता है। अरे समझ में आया क्या बोला मैं, 37 के सामने वाला 3 होता है, और 53 जो होता है वो 3 और 5 के बीच में होता है, कैसे भी याद रख लो। और ये बचा हुआ क्या आ गया, 4, बचा हुआ क्या आ गया, 4। यहाँ से आपको रिलेशन तो याद, एक रिलेशन तो आता है ट्राइंगल का, हाइपोटेनियस स्क्वायर, ये रिलेशन तो पता है ना, कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हालांकि ये चीज़ तो आपको, ये एक ही चीज़ आपने अच्छे से पढ़ी मैथ्स के अंदर, मुझे पूर्ण विश्वास है ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। ये आपका, इसको अपन क्या बोलते हैं, पाइथागोरस ट्राइक,
है ना। पाइथागोरस के ट्राइक पढ़े होंगे 3 4 5, है ना, ट्राइक पढ़े होंगे आपने, पता नहीं शायद पढ़े कि नहीं पढ़े, या फिर 10 11 12 भी होता है ना एक शायद, देखना यार, है ना। ट्राइमेक्रोला की ये कॉम्बो होता है, ये बिल्कुल दिमाग में फोड़ लेना है इसको। अब फॉर एग्जांपल आपको पूछ ले साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री सर, साइन 37 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना हो गया, सबसे बड़ा हाइपोटेनियस होता है, ये साइन 37 डिग्री हो गया। उसके बाद अगर आपको बोल दे cos 37 डिग्री, cos 37 डिग्री क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये 37 ये रहा, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4/5, ये ध्यान रख लेना, किसको बेस लिखा है मैंने, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, cos 37 डिग्री। आपको बोल देता है, अगर मैं बोलता हूँ tan 53 लिखो, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन ये 53 डिग्री है, लेकिन ये क्या है 53 डिग्री है, तो 53 के सामने वाला, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, अरे समझ में आ रहा है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो tan 53, या और समझ में नहीं आया तो sin 53 अपन को इसको ऐसे घुमा, ऐसे देख लो, ऐसे देख लो ये एंगल हो गया, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो सबसे बड़ा तो कौन होता है, हाइपोटेनस होता है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया 4/3। ओ भाई क्लियर, ओ भाई क्लियर। या हाँ, कई बार क्या होता है आपके पास, देख सुन सिंपल सा, और अगर मैं आपको बोलता हूँ ये सपोज है 30, मैंने आपको बोल दिया नहीं, ये है आपका 15, ये है 25 और ये है आपका 20, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, मैं पूछता हूँ आपसे ये वाला एंगल कितना होगा। हमेशा ऐसे अगर दिख जाए ना, तो हमेशा 37 डिग्री 53 डिग्री एंगल वाला जो ट्राइंगल है उसको हमेशा दिमाग में रखना आप, क्योंकि यहाँ पर जो भी साइड्स होती है वो 3 4 5 के मल्टीपल में होती है। तो यहाँ पर देखो तीनों साइड्स को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया है, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो अगेन अगर साइड्स में, अगर तीनों साइड्स में एक ही टर्म से मल्टीप्लाई हुआ है तो एंगल विल रिमेन सेम। तीनों साइड में अगर एक ही टर्म से मल्टीप्लाई हुआ है, सिंपल से देखो ना, साइड की लेंथ आप कितनी बड़ी कर दो, कितनी बड़ी लेंथ क्यों ना कर दो, कितनी बड़ी लेंथ क्यों ना कर दो, रेशियो विल रिमेन सेम, साइड्स का रेशियो जो होगा वो हमेशा सेम आएगा। देख लो ना 15 डिवाइड बाय 20 कितना होता है, 3/4 होता है, ये 3/4। 15 डिवाइड बाय 25 कितना होता है, 3/5 होता है, 3/5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा 37 डिग्री, थीटा कितना आ जाएगा 37 डिग्री। क्लियर। तो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये वाली चीज़ आपको करने एकदम आनी चाहिए। चलिए एक और बता मेरे को, मैं बोल रहा हूँ ये 37 डिग्री है, ये 25 है, नहीं ये है मेरे पास, ये है 500, ये है 400, तो बताइए ये कितना होगा। पोज करके करो, पोज करके ट्राई कर, देखिए कितना होगा भाई। 100 से मल्टीप्लाई हो गया, देखिए यहाँ पर सिंपल 100 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये वाली चीज़ भी क्या होगी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि एंगल 37 डिग्री है, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा भाई। सो 300 विल बी आंसर। तो ऐसे आपको इसके ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, समझ में आ रहा है, जल्दी से नोट कर इसको। जादू। नेक्स्ट हेडिंग डालो क्वाड्रेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग डालें आप क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स, हाँ भाई देख 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसको सर्कल भी बना सकते हैं आप जैसा बनाना चाहें। 4 क्वाड्रेंट होते हैं आपके पास सर्कल, इसको अपन बोलते हैं 0 डिग्री एंगल। ये एंगल होता है आपका 90 डिग्री, है ना। थीटा एंगल जो होता है हमेशा क्लॉकवाइज, एक और चीज़ मैंने एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होता है वो हमेशा क्या लेते हैं अपन पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज जो अपन एंगल लेते हैं वो हमेशा क्या लेते हैं नेगेटिव। बता अभी लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पर लिख लेता हूँ, है ना, कि भाई मैं जब भी एंगल किसी लाइन से अगर मैं एंगल मेजर करूँगा एंटी क्लॉकवाइज, तो थीटा जो होगा वो क्या होगा पॉजिटिव। अगर लाइन से कोई लाइन है मेरे पास, अगर एंगल में एंटी क्लॉकवाइज लूँगा तो थीटा हमेशा क्या आएगा नेगेटिव आएगा। ये चीज़ भी अपने को बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ तो 0 फिर बढ़ेगा पॉजिटिव, फिर 90, फिर ये मेरे पास क्या हो गया 180 डिग्री, फिर ये क्या हो गया मेरे पास 270 डिग्री, और ये फाइनली मेरे पास क्या 0 डिग्री बोलो या 360 डिग्री बोलो। इसको अगर मैं रेडियन में लिखूँ तो ये मेरे पास क्या आ गया, कितना है, ये तो 0 रेडियन।
और ये क्या है मेरे पास, π/2 रेडियन है ना। ये मेरे पास कितना है, पाई रेडियन है ना, 0 पाई रेडियन। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, आधा आधा पाई ना, आधा पाई, 2 आधे पाई, 3 आधे पाई, तो 3π/2 समझ में आया। π/2 जुड़ता जा रहा है, एक π/2 जुड़ा, एक और π/2 जुड़ा, एक और π/2 जुड़ा, और एक और इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो 0 बोलो या 2π बोलो, 0/2π रेडियन बोलो, एक ही बात है। तो ये अपने को चीज़ समझ में आ गई। 0 से लेके 90 वाले को अपन बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं अपन थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है आपका कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट आपको अच्छे से आने चाहिए, क्वाड्रेंट समझ में आ गए। उसके बाद में एंगल, यहाँ पर अगर इस वाले एंगल को अपन किससे लिखते हैं, ये सिंपली एंगल होता है आपका कितना, इसको अपन लिख सकते हैं क्या, 90 - थीटा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 90 - थीटा। ठीक है, बाकी एंगल पोज करके सोच पोज करके सोचो क्या क्या आएंगे, एंगल क्या क्या आ सकते हैं, है ना, 90 - थीटा। इधर जाओगे, ये एंगल क्या हो सकता है, 90 + थीटा, और क्या बोल सकते हो, 90 + थीटा और 180 - थीटा। समझ में आया, ये अपना एंगल हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट देख, 180 में प्लस कर दिया तो ये हो जाएगा 180 + थीटा, या 270 में से माइनस और 270 - थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा आपके पास, 180 + थीटा, सॉरी 270 + थीटा, 270 + थीटा, और 3π/2 को इधर लिख देगा ना, 3π/2, और 360 - थीटा, और 360 तो क्या होता है, 0 होता है ना, तो इसको अपन - थीटा भी लिख सकते हैं। तो 3 एंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और यहाँ से वापस क्या लिखोगे आप, ये 90 - थीटा है, 0 + थीटा भी लिख सकते हो इसको आप। ठीक है, तो ये मेरे क्वाड्रेंट होते हैं। अब इन क्वाड्रेंट की खास बात क्या है, इसमें एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, वो क्या है, अब जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, उसके अंदर एक रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा चारों क्वाड्रेंट के लिए। क्या है, कास्ट रूल, CAS, और इसके लिए, इस क्वाड्रेंट के लिए क्या लिख दिया मैंने, T, कास्ट। कास्ट का मतलब क्या आ गया, इस कास्ट का मतलब क्या है कि cos थीटा और sec थीटा इस क्वाड्रेंट में अगर लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव होंगे। ये पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या हो, अभी आगे समझ में आएगा, अभी याद रखो। ये कास्ट रूल है, कास्ट, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या एड शुगर टू कॉफी, जैसे भी याद रखना है, कास्ट याद रखो। तो ये क्या होगा, जो लिख रहा हूं वो पॉजिटिव, तो cos थीटा एंड sec थीटा जो होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव। यहां पर C फॉर cos थीटा, A फॉर ऑल। इस क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो सारी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर सारी पॉजिटिव आएगी। S का मतलब साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर। और यहाँ पर क्या है मेरे पास, टेन थीटा एंड टेन थीटा का रेसिप्रोकल कोट थीटा पॉजिटिव। बस ये जो लिखे हैं वो पॉजिटिव, उसके अलावा जो भी आएंगे वो सब क्या होंगे, हमेशा नेगेटिव। उसके अलावा जो भी आएंगे वो सब क्या आएंगे, वो सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। समझ में आ रहा है क्या है, इसको अच्छे से समझ लेना, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, चलो यहाँ से अब एक और रूल यहाँ पर क्या ध्यान रखना है अपने को, एक और रूल होता है, नोट बना लेंगे आप यहाँ पर भली, कि जब भी आपका एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्या बोल रहा हूं, जब भी एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाए, 90 प्लस माइनस थीटा हो जाए, या क्या आ जाए 270 प्लस माइनस थीटा हो। कम ऑन, क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी एंगल 90 प्लस माइनस थीटा, अभी रूल जो बता रहा हूं याद रखो, इसको यूज करेंगे अभी अपन, इसको अपन यूज करेंगे अभी आगे, इसको बिल्कुल फोटो को दिमाग में रख लेना, लिख लेना अच्छे से। इस केस में क्या होगा, जब भी ऐसा अपने को मिल जाए तो हमेशा याद रखना, जो साइन थीटा होता है वो किस में चेंज हो जाता है, cos थीटा में, और cos थीटा अगर है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, sin थीटा में। कम ऑन, याद रखो, एंगल जब भी आपके पास क्या आ जाए 90 प्लस माइनस थीटा, या मेरे पास क्या आ जाए 270 प्लस माइनस थीटा, तो sin थीटा विल बी चेंज टू cos थीटा और वाइस वर्सा। इस तरीके से tan
टेन थीटा जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, अभी मैं करवा रहा हूँ, समझ में आएगा ये, इसका मतलब क्या, और कोट थीटा जो होगा वो क्या होगा, टेन थीटा में चेंज हो जाएगा। कोट थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, टेन थीटा में चेंज हो जाएगा। कोट थीटा किस में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा में। और तीसरा पेयर क्या बचा है, सेक थीटा वाला पेयर बचा है। सेक थीटा किस में है, ये रूल है, मैंने नहीं बनाया भाई, भगवान ने बनाया है। सेक थीटा कोसेक थीटा में चेंज हो जाएगा और कोसेक थीटा सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। इसका एप्लीकेशन ये कहाँ यूज करेंगे, अभी इसके बाद में वही ले रहा हूँ मैं, है ना। इसको जल्दी से इसको लिख लो आप, उसी पे आ रहा हूँ मैं, तो जल्दी से लिख लो, ठीक है। चल नेक्स्ट हेडिंग डालना आप, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ, पोज करके लिखा करो, ऐसा नहीं कि सर ने टाइम ही नहीं दिया, अब यहाँ ऑनलाइन में भी टाइम दूंगा क्या रे। पोज करके लिख लेना, पता पड़ा सर तो 2 मिनट में आ गए, 2 सेकंड में आ गए, टाइम नहीं दिया, पोज करके लिखो। चल नेक्स्ट हेडिंग डालो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल ऑफ थीटा। क्या बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ टी रेशियो ऑफ अलाइड एंगल ऑफ थीटा। अलाइड एंगल का मतलब क्या हो गया, अलाइड एंगल मतलब थीटा के आसपास के एंगल। कम ऑन, अलाइड एंगल मतलब थीटा के आसपास के एंगल। अभी मैंने क्वाड्रेंट में लिखा था, क्वाड्रेंट में एंगल लिखे थे ना मैंने बहुत सारे, अगर आपको ध्यान हो, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। तो ये सब कौन है, अलाइड एंगल्स है, थीटा के आसपास के एंगल, अलाइड एंगल्स। तो इनके मुझे क्या लिखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखना है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट अलाइड एंगल क्या ले रहा हूं मैं, 90 माइनस थीटा। सबसे पहले क्या ले रहा हूं मैं, 90 माइनस थीटा ले रहा हूं। तो 90 माइनस थीटा के लिए मेरे को लिखना है अलाइड एंगल, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ समझ में आ जाएगा अभी आपको। मुझे लिखना है साइन 90 माइनस थीटा। देख एंगल, मैंने क्या बोला, जब भी एंगल 90, जब भी एंगल क्या आ जाए 90 प्लस माइनस थीटा आ जाए, तो साइन को किस में चेंज करोगे, कॉस में चेंज करोगे। तो साइन किस में चेंज हो गया, कॉस थीटा में। अब यहां पर आपको देखना है मैं किसकी बात कर रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। तो यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। अभी 3-4 बनाऊंगा, बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देख उसके बाद देख साइन cos 90 माइनस थीटा, देखो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 प्लस 90 एंगल आ गया, मतलब साइन cos में चेंज होगा तो cos साइन के अंदर चेंज हो जाएगा, और साइन क्या आएगा प्लस। 90 का गायब हो गया, उसके पीछे मत जाओ, ये फॉर्मूला होता है कि जब भी 90 प्लस माइनस थीटा आता है, मैंने क्या बोला था, साइन को cos में और cos को साइन में चेंज करना है, सिंपल, ठीक है। तो साइन cos में चेंज हो गया, cos साइन में चेंज हो गया। 90 माइनस, क्योंकि 90 का तो रूल अप्लाई कर दिया ना अपन ने, तो 90 माइनस थीटा वापस 90 माइनस थीटा नहीं रहेगा, क्योंकि रूल अप्लाई कर चुके हैं अपन, ठीक है। उसके बाद tan 90 माइनस थीटा, देखो क्या है, tan को किस में चेंज करना है, कोट के अंदर चेंज करना है, और सारे पॉजिटिव रहेंगे, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर कोट देखो, कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा क्या होगा, प्लस tan थीटा। उसके बाद क्या है, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक, सेक को कोसेक में चेंज करना था ना, प्लस कोट का tan हो गया। और उसके बाद में क्या है, कोसेक 90 माइनस थीटा किसमें हो जाएगा, प्लस सेक थीटा में। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। दूसरा अलाइड एंगल देखो, 90 प्लस थीटा, कहाँ पर हूँ मैं, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट है ना, क्वाड्रेंट लिख रहा हूँ मैं ना, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, CAS साइन, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है, उसके अलावा बाकी सब क्या है, नेगेटिव है। तो देखो यहाँ पर तो क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। ये समझ में आ गया, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, क्योंकि 90 आ गया इसलिए कोस में कर दिया। अब प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो कहाँ से डिसाइड होगा, इस वाले को देख के, इसको देख के नहीं, इसको देख के, क्योंकि साइन को कन्वर्ट किया है मैंने, तो साइन तो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए क्या आ जाएगा मेरे पास, पॉजिटिव, इसलिए क्या आ जाएगा मेरे पास, पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद एक कोट कोस 90 प्लस थीटा, कोस क्या है, साइन में चेंज हो गया, लेकिन कोस थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव हो गया। उसके बाद एक tan 90 प्लस थीटा, tan को किस में लिखना है, कोट थीटा में लिखना है, और tan भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसके बाद क्या, कोट 90 प्लस थीटा, उसको क्या लिखोगे आप, tan थीटा लिखोगे, और ये भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब साइन और कोसेक
के अलावा बाकी सब क्या आएंगे मेरे पास, नेगेटिव आएंगे। साइन कॉस टेन कॉट सेक, नेक्स्ट लिखो सेक 90 प्लस थीटा, सॉरी हाँ प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, सेक, सेक को हो जाएगा कोसेक, और वो भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसको देख के साइन लगाना है हमेशा, इसको देख के जिसको आप लिख रहे हो। तो फाइनली क्या आ गया मेरे पास, कोसेक 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या, कोसेक, कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। कोसेक को क्या लिखते हैं अपन, सेक लिखते हैं। ये हो गया चेंज, ठीक है, ये हो गया सेकंड। उसके बाद एक तीसरा एंगल, अलाइड एंगल, कौन सा, 180 माइनस थीटा। तीसरा अलाइड एंगल क्या है, 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा भी क्या है मेरे पास, सेकंड क्वाड्रेंट में ही हूं मैं, सेम है, सेकंड क्वाड्रेंट में ही हूं। तो देखो सबसे पहले लिखते हैं अपन साइन 180 माइनस थीटा। भाई अब यहां पर क्या 180 आ गया, अब चेंज नहीं होगा, चेंज सिर्फ कहां होता है, 90 और 270 में होता है, तो यहां पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो 180 का 1, तो साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन का साइन ही रहेगा, और साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव। देख साइन लास्ट में लगाएंगे अपन, चलो समझ जाओ, साइन कॉस, कॉस 180 माइनस, सोचो जितने तुम साइन कॉस बनाते रहो आगे तुम, फिर चेक कर, क्रॉस चेक करते रहो, बनाते रहो, साइन कॉस 10 कॉट, बनाते रहो, सेक, बनाते रहो, कोसेक, बनाते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो। साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, ये करना था। और 180 में चेंज नहीं होता है, तो कोस है तो कोस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, कोट है तो कोट ही रहेगा, सेक है तो सेक ही रहेगा, कोसेक है तो कोसेक ही रहेगा। इसको देख के साइन, लेफ्ट वाले को देख के साइन, लेफ्ट को देख के साइन लिखना है, लेफ्ट को देख के साइन लिखना है। चल उसके बाद एक नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं, 180 प्लस थीटा पे चलते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, अरे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, कौन पॉजिटिव होता है, 10 कॉट, 10 एंड कॉट पॉजिटिव, ठीक है। पहले लिख लो सारे आप, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, साइन कॉस 10 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा। क्या करना है, टेन और कॉट पॉजिटिव, ये टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। बस 180 इसलिए चेंज नहीं होगा, तो साइन थीटा, कोस है तो कोस थीटा, टेन है तो टेन थीटा, कोट है तो कोट थीटा, सेक है तो सेक थीटा, कोसेक है तो कोसेक थीटा। ये हो गया। इसके बाद देख 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, फिर 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट ना, 10 और कोट पॉजिटिव आएंगे। सबसे लिख लो यहाँ पर साइन 270 माइनस थीटा, कोस लिख लो यार, अब एंगल है ना, थोड़ा अब तकलीफ करना, फटाफट करेंगे इसे। इस साल में पूरा कोर्स करके दूंगा आपको मैं, इस साल के अंदर पूरा कोर्स करके देना है, सेक कोसेक। अब देखो यहाँ पर 10 और कोट पॉजिटिव, ये 10 और कोट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। आगे करते जाओ तुम लोग, आगे करते जाओ, बहुत भयंकर गर्मी है भाई, आगे करते जाओ, आगे करते जाओ, आगे करते जाओ। अब यहाँ पर तो मैंने क्या बोला था, 90 और 270 में हमेशा चेंज होता है। साइन है तो कॉस, साइन का कॉस, कॉस है तो साइन, 10 है तो कॉट, कोट है तो 10। जल्दबाजी में कुछ कर दूं मिस्टेक तो माफ करना भाई। सेक का क्या हो जाएगा, बस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। कोसेक, कोसेक है तो सेक, ठीक है। जल्दी से लिख ले इसको, आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाए नेक्स्ट अपन। देख नेक्स्ट अपन आ गया 270, 270 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। वो क्वाड्रेंट खोल के रखना, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो लिखो यहाँ पर वापस देखो, साइन
270 प्लस थीटा कॉस, आगे करते जाओ तुम लोग, 10 कॉट सेक कोसेक। ठीक है, कौन है कोस और कोस पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव है ना। लेफ्ट में जो इसके अकॉर्डिंग साइन होता है हमेशा, कई बार कंफ्यूजन होता है, राइट वाले के अकॉर्डिंग साइन लिख देते हैं अपन, और बाकी सब नेगेटिव, ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, बस अब यहाँ पर साइन 270 इसलिए चेंज होगा, तो साइन का क्या हो गया कॉस, कोस का क्या हो गया साइन, 10 का क्या हो गया कॉट, कॉट का क्या हो गया 10, सेक का क्या हो गया कोसेक, कोसेक का क्या हो गया सेक हो गया। उसके बाद देख और कौन सा है, 270 को और क्या लिख सकता हूँ मैं, 360 माइनस थीटा, और 360 क्या होता है 0 डिग्री तो होता है, या माइनस थीटा लिखो, एक ही बात है। और ये भी वापस क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट ही है, ये भी क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट ही है ना, सेम यही रूल होगा एप्लीकेबल। तो यहाँ से लिखो आप, देखो क्या हो जाएगा साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा 10 माइनस थीटा कॉट माइनस थीटा साइन कॉस 10 कॉट सेक माइनस थीटा कोसेक माइनस थीटा। बस देख लो यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट है, सेक पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर क्या है चेंज नहीं करना है, चेंज 360 है इसलिए चेंज नहीं करना है, 360 में चेंज नहीं होता है, 270 में चेंज कर लिया, बस बाकी सब नेगेटिव हो गई है, बाकी सब नेगेटिव तो चेंज नहीं करना है। तो साइन को साइन, कॉस को कॉस, 10 को 10, कॉट को कॉट लिख दिया, और सेक को सेक लिख दिया, कोसेक को कोसेक लिख दिया। ठीक है, चलो जल्दी से लिख लो इसको भी, समझ में आ गया होगा आपको। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ लाइट एंगल्स। चलो अब इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़, देखो यहाँ पर कुछ एंगल, कुछ फिक्स वैल्यू के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता होगा। हेडिंग डालो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सर्टेन एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सर्टेन एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सर्टेन एंगल्स, है ना। ये इधर तो मैं ले रहा हूँ एंगल, और नीचे ले रहा हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एंगल क्या है आपके पास 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद आपके पास क्या होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये आपको पता होगा 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। इसके आगे चले तो क्या होगा वो देखना है मुझे, 120, उसके बाद होता है 150, है ना। आपके पास क्या है, तो एक पूरा साइकिल 90 तक हो गया, उसके बाद वापस 30 जोड़ा, पहली बार 30, फिर इसके अंदर क्या आएगा, पहले 38 होता है, फिर 30 में 15 ऐड होता है, 15 ऐड होगा मतलब 135, फिर फर्दर और 15 ऐड हुआ मतलब 150, फिर 38 हुआ मतलब 180। यार 360 तक जाना था, एक मिनट थोड़ा और पास करें अपन, छोटा पड़ गया भाई, छोटा पड़ गया, वापस लिखना पड़ेगा। देख 0, 30, 45, 60, 90, 90 के बाद अगला एंगल जो है वो 120, सारे एंगल लिखना सिखा दूंगा मैं यहाँ पर। 120 के बाद 135, 135 के बाद 150, 180, हाँ है ना 180। फिर सबसे पहले क्या जोड़ते हो 30 जोड़ते हो मतलब 210, उसके बाद 15 जोड़ते हो 225, उसके बाद वापस 15 जोड़ते हो 200, और 15 जोड़ोगे, सही समझ में आ रहा है ना भाई। पहले 30 जोड़ लिया, फिर उसके बाद 15 जोड़ लिया, इसमें 15 जोड़ो, 15 जोड़ा ना 25, 25 और 5 30, 40, फिर उसके बाद 30 जोड़ोगे 270, उसके बाद आगे और भी निकाल सकते हो आप। 270 के बाद फर्स्ट टाइम कितना 30 जोड़ोगे तो 300, फिर उसके बाद क्या जोड़ोगे, पहले 30 जोड़ा, फिर कितना 15 जोड़ा 315, फिर उसके बाद वापस 15 जोड़ा 330, फिर जगह कम पड़ गई क्या, 15 जोड़ा, फिर 15 जोड़ा, और फाइनली 360। हो मज़ा आ गया, पहुँच तो गए अपन, शायद कोशिश तो पूरी कर ली है मैंने। ठीक है, वैल्यूज़ क्या क्या आएगी वो अपन लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, वैल्यूज़ बस चार्ट बना लेना, ये कॉपी को टेढ़ी करके बनाना तुम लोग, कॉपी को बिल्कुल टेढ़ी करके बनाना एकदम।
ठीक है, सारी वैल्यूज़ क्या है लिखना सिखा रहा हूँ मैं, सारी वैल्यूज़ कैसे लिखनी है फटाफट अभी देख, बस टेबल बनने की देर है, 2 मिनट में बन जाएगी। एंगल अभी कुछ होंगे तो मैं 300, 315, फाइनली 330, जगह थोड़ी सी फिर भी ठीक है, काफ़ी हद तक काम कर गया है। और ये एंगल चल 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 बर्थडे, बहुत बढ़िया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से? साइन थीटा, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। बस अब सारी टेबल भरनी है अपने को। हाँ भाई साहब, ये साइन थीटा यहाँ तक लेना है, फिर उसके बाद कॉस थीटा भरना है, उसके बाद टेन थीटा भरना है अपने को, उसके बाद कोट थीटा भरना है, उसके बाद सेक थीटा भरना है, उसके बाद कोसेक थीटा भरना है। चल बहुत बढ़िया, शानदार। कुछ वैल्यूज़ अपने को शुरू में ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसा कि आपको प्रतीत हुआ है, जैसा कि आपको पता भी है शायद, है ना। कुछ एंगल अपने को शुरू में ध्यान रखने पड़ेंगे। चलो, तो साइन अपने को पता, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1 भाई आपने 10 के अंदर याद किया होगा, साइन 30 1/2, 1/√2, 5 वैल्यू याद करनी है बस, ये 1/√2, √3/2 और 1, बस इतना याद करना, उसके बाद हो जाएगा काम। इतना याद कर लिया, उसके बाद अपना काम हो जाएगा। कोस, कोस को घुमा के लिख दो, आगे मैं आ रहा हूँ, आगे वाले एंगल पे आ रहा हूँ। कोस को घुमा के लिख दो 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, बस एक ही याद रखना है सेट, बाकी सब हो जाए, पूरी टेबल पढ़ देंगे अपन। 10 मतलब इन दोनों का रेशियो 0/1 0, 1/2, 1/2 अपन, तो 1/√3 है ना। साइन 10 क्या साइन अपन कोस कर रहा है, इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, √3 इन दोनों डिवाइड कर, 1/0 इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइंड होता है, उसको पर इनफाइनाइट लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद कोट, कोट मतलब इसको घुमा के लिख दो, इसको घुमा के, या इसका रेसिप्रोकल, ऐसे समझ लो आप, इसका रेसिप्रोकल है ना। कोट थीटा होता है 1/10 थीटा, तो 1/0 इनफाइनाइट, 1/√3 √3, 1/1 1, 1/√3 √3, 1/इनफाइनाइट 0, 1/0 इनफाइनाइट होता है, तो 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0। मैंने बोला था ना, इसको घुमा के लिख दो, उल्टा करके लिख दो, बस वही है। सेक, सेक थीटा होता है कोस का उल्टा, सेक क्या होता है कोस का उल्टा, 1/1 1, √3/2, 2/√3, 1/√2 √2, 1/2 2, 1/0 इनफाइनाइट। कोसेक, कोसेक लिखना है मतलब 1/sin, 1/sin, 1/0, 1/2 2, देख इसका घूम के आ रहा है, 1/√2, 1/√2 √2, 1/√3/2, 2/√3, 1/1 1, देख इसी का घूम के आ गया, ये हो गया। अब देखो, अब इसको सॉल्व करने का तरीका, 120 डिग्री, 120 डिग्री आप ऊपर लिख लेना। 120 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 120 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ मैं, 180 - 60, 120 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ मैं, है ना, इसको 120 है ना ये, तो इसको लिख सकते हैं अपन कितना, 180 - 60, ये समझ में आया होगा, सेम है ना। तो देख यहाँ से देख, साइन 180 - 60, समझो इसको, इसको मैं क्या पढ़ूंगा, साइन 180 - 60, और साइन 180 - 60 क्या होता है, साइन 180 - थीटा, 60 को थीटा मान लो, साइन 180 - थीटा सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा होता है, अभी थोड़ी देर पहले करवाया था मैं, क्या होता है, साइन 180 - थीटा साइन थीटा होता है, और थीटा कौन है, 60 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू वही होगी जो साइन 60 की होगी। साइन 60 कितना है, √3/2, अरे समझ में आया। ये कितना होगा देख, ये होगा 180 - 45, ये 180 - 45 मतलब साइन 45, साइन 45 कितना, 1/√2, ये होगा तुम्हारा 180 - 30, 180 - 30 मतलब साइन 30, ये देख ऐसे उल्टा जा रहा है वापस, और ये 180 - 0 मतलब ये 0। इसको भी ऐसे ही देखो, इसको भी ऐसे ही देख लो, 180 cos 180 - 60, cos 180 - थीटा कहाँ पर हो आप, सेकंड क्वाड्रेंट में, cos 180 - थीटा कहाँ हो, सेकंड क्वाड्रेंट में। cos थीटा तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, समझो यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू आएगी cos थीटा, क्योंकि साइन थीटा जो है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अब साइन थीटा पूरा नेगेटिव चलेगा, cos थीटा सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब
270 डिग्री तक पूरा नेगेटिव आएगा, पूरा नेगेटिव आएगा। तो देख लो यहाँ पर, तो सबसे पहले cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, cos 60 कितना होता है 1/2, सब माइनस आएंगे क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो सीधा आंख बंद करके नेगेटिव साइन लगाओ। और यहाँ पर कितना था, ये 45 डिग्री था ना, ये 180 माइनस 45 है, ये 45 डिग्री 1/√2, ये कितना है 30 डिग्री है, माइनस √3/2, ये कितना है 1 है, तो cos 180 -1 हो गया। उसके बाद देखो अब 10 लिखना है, 10 क्या होगा, इससे डिवाइड हो गया है, 10 तो यहाँ से आ सकता है ना, √3/2, तो ये हो जाएगा माइनस का √3। ओ भाई ये तो कर सकते हो ना माइनस का, क्योंकि 10 थीटा भी क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव का 1, यहाँ पर भी क्या आएगा नेगेटिव आएगा, तो ये हो जाएगा 1/√2। तो बहुत भयानक वैल्यू आ गई यार, ये 1/√2 कैसे लिख दिया, एक मिनट, दोनों सेम कैसे हो गए, तो एक मिनट, ये 1/2 है ना, सॉरी ये 1/2 है, वही देख रहे थे भयानक वैल्यू कैसे आ गई। तो देख 1/2 अपॉन माइनस 1√3/2, ये माइनस का 1/√3 आएगा, और 0 अपॉन ये कितना हो गया 0 हो गया, माइनस का 0 क्या होता है। उसके बाद देखो कॉट, इसका उल्टा लिख दो, तो माइनस का 1/√3 माइनस का 1 माइनस का √3, और 0 क्या हो गया, ये माइनस का 0 था तो माइनस का इन्फाइनाइट, क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि माइनस इन्फाइनाइट होता है, इसको प्लस इन्फाइनाइट मत कर देना। उसके बाद क्या सेक, सेक मतलब कोस का उल्टा, ये हो गया कोस, कोस का उल्टा मतलब -2 माइनस √2 माइनस, या कोई मिस्टेक हो जाए देख लेना यार, तरीका समझ जाना बस यार मेरे भाई, माफ़ करना मेरे को, गलतियाँ मत निकालना, कोशिश पूरी कर रहा हूँ, ठीक है, बनाना सिखा दे। कोसेक, कोसेक का मतलब होता है 1/sin, 1/sin मतलब ये कितना हो गया 2/√3, इसका उल्टा है ना ये 2, 1/0 इनफाइनाइट, ये हो गया। अब देख 210 पे चल, 210 पे चल, इसको क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 180 + 30, ये क्या हो गया 180 + 30 हो गया है, समझ इसको। तो अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, साइन तो अब साइन पूरा नेगेटिव चलेगा, और एंगल कितना हो जाएगा 30, तो ये 30 डिग्री में नेगेटिव मतलब -1/2, 30 के बाद कितना जुड़ता है, ये 45 डिग्री होता है, 30 ऐसे चलता है हमेशा, 30 45 60 90 ऐसे चलता है हमेशा। तो माइनस का, ये माइनस का 1/√2, क्योंकि ये कितना है 45 है, और वो माइनस में लिखना है। फिर आगे चल, ये कितना 60 है, तो माइनस का √3/2 है, 180 + 60 हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में ही है पर नेगेटिव चल ही रहा है, तो 60 की वैल्यू लिखनी है, उसके बाद 90 की वैल्यू लिखनी है -1, ऑलराइट। फिर उसके बाद देख कोस, देख कोस, कोस में क्या होगा, कोस 180 + 30, 30 पे चलना है ना, 30 को वो भी माइनस में आएगा, कोस 180 + 30 थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव होता है, वो भी क्या होगा कोस 30 वाली वैल्यू नेगेटिव में ले लो, तो ये माइनस का √3/2 माइनस का 1/√2 माइनस का 1/2, और 0 तो माइनस में होता नहीं तो 0 लिख दिया। उसके बाद क्या है बस, और ये देख ऑलरेडी मेरे पास क्या पॉजिटिव आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो देख 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो ये कितना आ जाएगा, ये 1/√3 आ गया, और वापस यहाँ से देख सकते हो ये 1/√3, क्योंकि tan 180 + 30 वही होती, tan 30 के बराबर होता है, तो tan 30 यू का लिख दो, और ये फिर 1, फिर ये √3, और ये इनफाइनाइट। cot भी यू का लिख दो, cot क्या होता है cos अपॉन, इसकी या तो इसका उल्टा कर दो, 1/√3 1/11 1/√3, और इनफाइनाइट का क्या होता है 0 होता है। और सेक को लिखना है, सेक क्या होगा, सेक होता है कोस का उल्टा, सेक होता है कोस का उल्टा, और सेक मेरा नेगेटिव आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये हो गया माइनस का 2/√3, माइनस का 2/√3 यहाँ से देखिए, ये सारी वैल्यू वापस यहाँ नेगेटिव में लिख दो, तो ये माइनस का √2 माइनस का 2 माइनस का इनफाइनाइट। और कोसेक, कोसेक भी क्या होगा नेगेटिव में होगा, या फिर यहाँ से देख लो वेरीफाई कर सकते हो, इसका उल्टा माइनस में 2, इसका उल्टा मतलब माइनस में 2 मतलब इसका नेगेटिव, क्या हो गया माइनस का 2 माइनस का √2 माइनस का 2/√3 और माइनस का 1, ठीक है। ये पूरी वैल्यू यहाँ पर रिपीट हो गई। और आगे देखना है मेरे को 300 को कैसे लिखोगे आप, 300 हो गया आपका कितना, इसको लिख सकते हो आप 360 माइनस, अगर इसको समझें आप, ये हो जाएगा आपका 360 - 60, समझो ये
360 माइनस 60 माइनस 45, समझे, फिर माइनस 30, फिर 0, उल्टा। अब ये 60 से उल्टा चलेगा आपके पास, तो ये माइनस 60 डिग्री है, ये भी नेगेटिव ही आएगा, तो साइन 60 की वैल्यू नेगेटिव में है, समझो। ये क्या है, साइन माइनस थीटा है, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस है। क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई कर लिया तो वैसे ही नेगेटिव साइन आएगा ही आएगा। और वैल्यू किसकी लिख दो, 60 डिग्री की। 60 डिग्री कितना है, √3/2, वैसे ही नेगेटिव साइन आएगा। वैल्यू किसकी लिखनी पड़ेगी, ये 60, ये 45 है, क्योंकि इसको मैं 360 माइनस 45 लिख सकता हूँ। 45 कितना होता है, देख 1/√2, और उल्टा जा रहा हूँ मैं, उधर जा रहा हूँ ना, तो उल्टा जा रहा हूँ, तो माइनस का 1/2, 0। कॉस लिख लो, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ही आएगा। तो यूं की यूं वैल्यू cos 60 की वैल्यू यहां पर आएगी 1/2, फिर cos 45 की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये 45 डिग्री है, 1/√2, फिर क्या होगा √3/2, और फाइनली 1, 360 आ गया आपके पास 1। और उसके बाद और देखो आप, साइन अपॉन कॉस, अब ये क्या आ गया, 10 आ गया। 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो एक रेशियो निकालना है यहाँ पर, ये हो जाएगा माइनस का √3, नेगेटिव होता है 10 60 लिखना है, ये 10 60 देख का है, नेगेटिव में लिखना है, फिर 10 45 लिखना है, नेगेटिव में, ये देख डिवाइड करके भी देख ले वही आ रहा है, फिर नेगेटिव में लिखना है, ये देख डिवाइड करके देख वापस वही आ रहा है, मतलब दोनों तरफ से वेरीफाई कर सकते हो। नेगेटिव में लिखना है 0। कॉट मतलब इसका उल्टा है ना, कॉट इसका उल्टा, तो -1/√3, -1 माइनस √3, और 0 का उल्टा इनफाइनाइट, वो भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। ये माइनस का इनफाइनाइट क्यों आएगा, समझ में आ गया ना, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आएगी इसके अंदर फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपके पास क्या है, सेक मतलब कोस का उल्टा, कोस आपका ये रहा, कोस का उल्टा मतलब ये 1/2, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा 1। उसके बाद क्या हो गया, कोसेक मतलब साइन का उल्टा, साइन ये रहा, साइन का उल्टा मतलब माइनस 2/√3, माइनस, यहाँ से भी देख सकते हो ये साइन 60 डिग्री आ रहा होगा, देखो ये मतलब कोसेक 60 डिग्री ये रहा, देखो माइनस में, और माइनस का √2 आ गया, माइनस का 2, मतलब दोनों तरफ से वेरीफाई कर सकते हो, कहीं मिस्टेक होगी पकड़ में आ जाएगी, है ना। और ये हो गया माइनस का इनफाइनाइट। इसको उल्टा करके भी लिख दो, इसका उल्टा, हमेशा एक एक करके एक दूसरे के उल्टे लिखे जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, जल्दी से लिख लो इसको भी आप, समझना है इसको बैठ के, एंगल में बहुत प्रॉब्लम आती है नीट वाले स्टूडेंट को। चलो ठीक है, चलो ये आई थिंक यहाँ पर आपने कर लिया होगा। आज कोई होमवर्क नहीं मिलेगा इसके अंदर, बिकॉज आज के इसके अंदर क्या है, बस थोड़ा सा आप इसको एंगल्स को बैठ के आपको याद कर लेना। होमवर्क मैं आपको कल दूंगा, क्योंकि कल मतलब मंडे, अब लेक्चर आपका आज के फ्राइडे है ना, शायद आज फ्राइडे आई थिंक, हाँ घड़ी यार, जो भी है आज मेरे साथ फ्राइडे है, जो भी है, आने वाले लेक्चर के अंदर अपन होमवर्क देंगे इसके अंदर, क्योंकि थोड़ा सा क्या उठाव आ जाए, तो अगले उसके अंदर मैं काफी क्वेश्चन करवाऊंगा इस पर। अभी जो आज अपन ने जो भी पढ़ा उस पर बेस्ड अपन काफी क्वेश्चन करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो इसको इस वाले लेक्चर को बहुत अच्छे से करके आना, याद रखना, सारे एंगल याद होने चाहिए, तो जाके क्वेश्चंस करने में मजा आएगा आपको। तो पूरे क्वेश्चन ही क्वेश्चन खेलेंगे अपन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला सीखेंगे अपन, कुछ फॉर्मूला याद करेंगे जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, भूल जाते हो, नीट वाले स्पेशली स्टूडेंट भूल जाते हैं, ठीक है। मैथ्स वाले तो आगे पढ़ते रहते हैं, उनके टच में भी रहता है पूरा ट्रिग्नोमेट्री वाला ये पार्ट, पूरा अच्छे से टच में भी होगा मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए, तो उनको तो बहुत अच्छे से आता है, राइट। सो थैंक यू सो मच। लास्ट वाले लेक्चर का रिस्पॉन्स अच्छा था, इस वाले लेक्चर का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा देने वाले हो, मुझे पता है। सो थैंक यू सो मच। ईयर लॉन्ग कोर्स बहुत ही शानदार जाने वाला है, मुझे पता है। बस लोगों तक जल्दी से पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और जल्दी से लोगों के बीच में पहुंचा दे। मैं वेट कर रहा हूँ उस पीक के आने का, और आपका भी, दोनों का भविष्य जुड़ा हुआ है दोस्त। मैं मेहनत करूंगा, तेरे को भी करनी मेहनत। चल बाय, गुड नाइट।